हेलो एवरीवन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। फाइंड द नेट फोर्स एट x इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि हमारे पास में एक एक्स एक्सिस है, उस पर ये पॉइंट्स गिवन है, हमें x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है वहाँ, और ये बता रखा है इन सभी पॉइंट्स पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। हमें वहाँ से सभी की वैल्यू चार्ज की जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास में x एक्सिस है, इस पे ये पॉइंट है 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर देखनी है डिस्टेंस हमारा। 1 पॉइंट तो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। मतलब इस पॉइंट से हमें क्या करनी है? चार्ज की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और इन सभी पॉइंट्स पे चार्ज कितना है? यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, ये है। अब ये देखिए, इस पॉइंट से हम चार्ज की वैल्यू देखते हैं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे ये फोर्स इस साइड आ जाएगा, तो हमने इस फोर्स को नाम दे दिया Fa। ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस साइड आ गया। इस चार्ज से वैल्यू देख रहे हैं हम। अब इसकी और इसकी देखते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, किस साइड जाएंगे? ये इस साइड इसको रिपेल करेगा। ये हो गया हमारे पास में Fb। अब इससे देखते हैं, इसके ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Fc। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये कितना हो जाएगा? Fd। अब बताइए नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में ना, तो नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में काम करेगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नेट फोर्स। डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। जो नेट फोर्स हमारा वो कैसे आ जाएगा? F नेट। ये जो फोर्सेस इनका सम कर दें, और ये क्या है? इसके अपोजिट में है, तो इसमें से ये क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? Fb प्लस Fc प्लस Fd माइनस में कितना आ जाएगा? Fa। ये है हमारा नेट फोर्स। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वही Q1 Q2 अपॉन में R²। K की वैल्यू हम ऐसे ही रख ली हमने K। सॉल्यूशन में थोड़ा इजी रहेगा। K इज इक्वल्स टू, फर्स्ट चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻6। सेकेंड चार्ज कितना है? इन दोनों का निकाल रहे हैं ना हम। पहले कौन सा चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं? Fa कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका और इसका निकाल रहे हैं, ये वाला चार्ज। ये भी कितना है? 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, कितना आ गया? 1/100। और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे 10⁻12 और K को हमने एज इट इज़ रख दिया सेम। और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ पे आ जाएगा? ये हो गया हमारे पास में 100 का स्क्वायर। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? Fb की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Fb की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K × 2 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6। इस और इसका जो, इन दोनों चार्जेस का जो फोर्स है वो कितना है? Fb है। ये वैल्यूज आ गई इनकी। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की? 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1/100 और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे, वैल्यू कितनी आएगी? 4K × 10⁻12 इंटू में 100 का स्क्वायर। सेम हम Fc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। Fc की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K × 2 × 10⁻⁻6 2 × 10⁻⁻6। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना है? Fc है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपकी बार? 2/100 और इसका स्क्वायर। और अब की बार कितना बन जाएगा हमारे पास में? K × 4 × 10⁻⁻6। 100 का स्क्वायर ऊपर चला गया ये,
अपॉन में कितना बच गया 2 और इसका स्क्वायर। ऐसे ही किसकी वैल्यू आ जाएगी एफ डी की के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में अब की बार ये फोर्स किस किस के बीच में इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/100 मीटर में हो गया ये और इसका स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा के इंटू में 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 ऊपर आ गया इसका स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू। नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी माइनस में कितना है एफ ए है। वैल्यूज़ पुट करोगे। एक बात देखनी है आपने, थोड़ी कैलकुलेशन सॉल्ट हो जाएगी, इसी के अंदर बता देती हूँ मैं। 4k इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसमें भी है और इसमें भी। सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा -12 और यहाँ पे भी कितना आएगा -12, क्योंकि पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। यानी ये वैल्यू कॉमन ले सकते हैं हम। 4 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू में के ये हमने कॉमन रख लिया यहाँ पे। इंटू में क्या बचेगा, इक्वेशन क्या है हमारे पास में एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। एफ बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 100 का स्क्वायर प्लस एफ सी में कितना है 100 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस एफ डी कितना है 100 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर और माइनस कितना है एफ ए की वैल्यू में कितनी है 100 का स्क्वायर। ये इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू में के यहाँ पे कितना आ गया 100 का स्क्वायर क्या कर सकते हैं हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया हमारे पास में 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9। 4 की वैल्यू ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे 4 इंटू 10⁻12 और इंटू में इसका स्क्वायर खोल लेंगे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हम इसको 10⁻4 लिख सकते हैं और इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 36 और 9 + 4 ये बन जाएगा। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 इंटू यहाँ पे 10⁻9 और यहाँ पे कितना है -12 और यहाँ पे कितना है 4 है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और -12 कितना हो जाएगा ओनली कितना बचेगा 10 इंटू में 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 और अपॉन में 36। 36 से 36 कैंसिल, कितना आ गया 130 न्यूटन। ये था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, अगर आप ये करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो। चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट x = 0 1 2 3 4 5। इसमें 4 तक थी वैल्यू, इसमें कहाँ तक ले ली हमने 5 तक वैल्यू ले ली। रिस्पेक्टिव फाइंड द नेट फोर्स एट x = 2 सेंटीमीटर। इसमें 1 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट किया था हमने, इस पे कितने में करना है हमने 2 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करना है। अगर चाहो तो आप यहीं पे वीडियो पॉज करके आप ये वाला क्वेश्चन खुद से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पाँच पॉइंट ये पॉइंट लेने हमने, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5। ईच पे चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 3 माइक्रोकूलम। कौन से डिस्टेंस तक कैलकुलेट करना है हमने, x = 2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस पॉइंट से हमें जितने भी चार्जेस हैं उन सभी का नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर है ये, सॉरी इस पॉइंट से देखनी है हमें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ये वाली कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर।
फिर से वही, इस पॉइंट से हम पहले इसका और इसका चार्ज देखते हैं। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका नेट फोर्स किस साइड रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा FA। और इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर हम देखें, ये भी दोनों किस में है, प्लस में है, तो यहाँ पे इसका फोर्स क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हो जाएगा FB। अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का देखें हम, ये भी प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, किस साइड जाएगी वैल्यू, इस साइड, ये हो जाएगा FC। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, ये भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हो जाएगा FD। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला चार्ज भी 3 माइक्रोकुलाम, ये भी 3 माइक्रोकुलाम है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये हो जाएगा FE। अब 3 फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कितने हमारे 2 फोर्सेस हैं, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ये वाली वैल्यू क्या है, फोर्सेस की ज़्यादा वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो नेट फोर्स हमारा क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा हमारा FC प्लस FD प्लस FE किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ FA प्लस FB। सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ऊपर वाला किया था। सबसे पहले हम FA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। FA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोकुलाम है ना ईच चार्ज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 × 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, फर्स्ट जो चार्ज था ये और ये था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे, कितना हो जाएगा 2/100 और इसका स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी K × 9 × 10⁻⁻12। 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 का स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ऐसे ही FB और FC और FD और FE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए मैंने वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिख दिया, FB FC FD और FE, ये आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब हमें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स कितना था, नेट फोर्स कितना था हमारे पास में, FC प्लस FD प्लस FE माइनस करना है FB प्लस में FA, ये वाला हमें माइनस करना है। अभी हम देखते हैं इनमें कि हमारे पास में कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं, K 9 × 10⁻⁻12, ये वाली वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो ये हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। नेट फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास में, K × 9 × 10⁻⁻12 कॉमन ले लिया हमने, अंदर कितना बचेगा, FC FD और FE, ये तीनों हमें प्लस करने हैं। तो FC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस FD की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस FD की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस A कितना है हमारे पास में, ये वाला है, ये कितना है 100 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस B कितना है 100 का स्क्वायर। अब ये बात ध्यान रखनी है, जब ये माइनस का साइन हम अंदर लेके जाएंगे तो ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं ये इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 × 9 × 10⁻−12, 100 का स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर माइनस ये साइन किसका हो जाएगा, ये यहाँ पे 100 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल, ये वाली वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे कितना बच गया, ओनली ये वाली वैल्यू बच गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये मैंने डायरेक्ट लिख देती हूँ एक बार, 9 × 9 और इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -9 और यहाँ पे कितना है माइनस का 12 है। डायरेक्ट लिख लेते हैं एक बार, 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -12 और इंटू में कितना बचा हमारे पास में, ये वाला बचा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 टू पावर 4 लिख सकते हैं। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एक 9 से एक 9 कैंसिल। अब यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 4 है, 13 हो जाएगा और यहाँ पे -12 है, तो 9 इंटू कितना बचेगा 10, यानी जो टोटल फोर्स हमारे पास में नेट फोर्स वो कितना आ गया 90 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है चार्ज ऑफ Q एंड 16Q। दो वैल्यू दे रखी है चार्जेस की, आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। अपार्ट एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द चार्ज थर्ड चार्ज Q बी प्लेस्ड सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि दो चार्ज हमारे पास में, एक है Q चार्ज है और एक है 16Q, और ये कह रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर है
और हमें एक क्यू चार्ज है वो प्लेस करना है और इस ऐसे पॉइंट पे रखना है कि जो हमारा सिस्टम है वो किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। डायग्राम देखो एक बार इसका। यहाँ पे चार्ज क्यू है, सपोज कर लिया हमने, यहाँ पे कितना है 16 क्यू है। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी गिवन है, 2 मीटर गिवन है। अब हमें ये देखना है कि कैसे प्लेस करें कि हमारा सिस्टम किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। अगर हम यहाँ पे रख दें, क्यू बीच में रख दिया हमने, तो क्यू अगर बीच में रखेंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, इस साइड आ जाएगा। ये 16 है, ये वाला चार्ज ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है तो मतलब इधर ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हमने सपोज कर लिया हमारा चार्ज क्यू हमने यहाँ पे रखा और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी रखी हमने, x। ये x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी हमारे पास में, 2 माइनस में x। इतना समझ में। अब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो मतलब फोर्सेस क्या होने चाहिए, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा या इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होना चाहिए। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो F2 माइनस F1 है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, या फिर F1 माइनस F2 है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम हमने लिख दिया F2 माइनस F1 हमारा किस में होना चाहिए, 0, मतलब इधर लेके आएंगे दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब F2 की वैल्यू निकालते हैं। F2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालेंगे हम यहाँ से, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का, पहले हम इस ये F1 ले लिया हमने और ये क्या है F2 है, इन दोनों के बीच का फोर्स देखते हैं हम। इन दोनों के बीच का फोर्स क्या रहेगा, के चार्ज कितना है, एक क्यू, दूसरा चार्ज कितना है 16 क्यू, अपॉन में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। और जो सेकंड है F1 है, हम इसको अगर इधर लेके आए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा F1। तो F1 की वैल्यू इन दोनों के बीच की देखेंगे कितनी हो जाएगी, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है एक्स स्क्वायर। आगे इतना समझ में। क्यू से क्यू कैंसिल, के से क्यू के क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, ये वाला क्यू भी क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बच गया 16/2 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। देखो अपॉन वाली जो टर्म है वो किस में है, स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमें स्क्वायर रूट लेना है, इसी में बता देती हूँ मैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया हमने। स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का कितना हो जाएगा 4, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया x। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको अगर हम सोल्व करें आगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये माइनस का इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का, यानी वैल्यू कितनी आ गई 5x इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/5। देखो अब ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2/5 आ गई ना। यहाँ पे ये 2/5 कितना होता है 0. क्या लिख सकते हैं हम इसको 4 लिख सकते हैं, यानी ये 0.4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगी हमारे पास में डिस्टेंस 1.6, मतलब क्या है दोनों डिस्टेंसेस बराबर है ना। अब देखो डिस्टेंस ज़्यादा तो वहाँ पे फोर्स क्या रहेगा कम, और डिस्टेंस कम तो फोर्स क्या रहेगा ज़्यादा। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये ऐसे पढ़ा था ना हमने, ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली रिलेशन होती है डिस्टेंस के साथ में। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है हमारा तो फोर्स क्या हो जाएगा कम, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा ज़्यादा। मतलब अगर इस डिस्टेंस पे रखें ना तो हमारा जो ये थर्ड चार्ज जो हम रखेंगे ये किस में आ जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हमने कंसिडर कर लिया डायग्राम कि हमारे पास में ये दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, बीच में हमने ये एक अनदर चार्ज रखा है Q। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम में है, इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें कि हमारा सिस्टम, ये सिस्टम इसने बता रखा है कि इक्विलिब्रियम है और इस Q की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 1 मीटर है, ये 1 मीटर तो यहाँ से कितनी हो जाएगी हाफ, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी हाफ, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी हाफ। अगर हमारा सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो
जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी उससे पहले हम देखते हैं एक बार। इन दोनों की वजह से ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इन दोनों की वजह से फोर्स, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे इसका फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में आ गया। इसको हमने F1 दे दिया। अब इसकी और इसकी बात करें, ये दोनों भी क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इसका फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, F2 नाम दे दिया। अब दोनों फोर्सेज इस डायरेक्शन में हैं, तो हमारा नेट फोर्स क्या रहेगा, इसी डायरेक्शन में। और F जो नेट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, F नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 प्लस में कितना हो गया F2। लेकिन ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में तो हमारा फोर्स कितना है, 0 आता है ना इक्विलिब्रियम में। अब देखो यहाँ पे F1 प्लस F2 ले लिया हमने। अभी ये प्लस का इधर लेके आए तो हम किस में आ जाएगा, माइनस में, यानी F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस F2। अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें सिंपल इनकी। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, F1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा, K Q सॉरी हाँ KQ अपॉन में कितना आ गया, हाफ का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस KQ। इन दोनों के बीच के देखेंगे ना, ये कितनी हो जाएगी, हाफ और इसका स्क्वायर। सॉरी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर। क्योंकि देखो एक बार तो इसकी वजह से ये वाला फोर्स, एक बार तो इसकी वजह से देखेंगे, एक बार इनकी वजह से देखेंगे। हमारा जो नेट फोर्स वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस Q से ये वाला Q कैंसिल और K से K कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, Q बाय हाफ बचेगा ना, ये हाफ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4Q अपॉन में कितना बच गया, 1, और इधर कितना बचा, माइनस Q। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, Q बाय 4, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कैसे कि हमने ये यहाँ पे कितना बचा, Q बाय हाफ बचा, हाफ ये 2 है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इसका स्क्वायर है तो कितना हो गया, 4Q अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस, इधर से कितना बचा, ओनली Q बचा था, यहाँ पे माइनस Q इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस Q बाय 4। ये थे इस पार्ट के न्यूमेरिकल। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी उसके ऊपर रहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइपोल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।